नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर आपने पॉलिटी सही से पढ़ी होगी तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें जो पॉलिटी से अधिकतम और अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो या तो संविधान के भाग से पूछे जाएं या फिर उनके अनुच्छेद से पूछे जाएं या फिर उस अनुच्छेद में किसका प्रावधान है। इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बनते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के भाग। क्या रहेगा? वो रहेगा आपका संविधान के भाग। और उस भाग में कौन से अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है, कहां से लेके कहां तक और उसमें प्रावधान क्या है। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। संविधान का जो भाग एक है, संविधान का जो भाग क्या है, एक है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक, मतलब संविधान के भाग एक में 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। और संविधान का भाग एक, उसमें प्रावधान क्या है, संघ एवं उसके राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हुए चलना है। फिर संविधान का भाग दो किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और इसके तहत जो अनुच्छेद आते हैं वो 5 से 11 आते हैं। कहां से? 5 से 11 आते हैं। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट ऐसे बनता है कि जो संविधान का भाग 2 है उसमें क्या चीज वर्णित है, उसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है, या फिर भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं भाग 3। कहां से देखेंगे? इस बार देखेंगे भाग 3 से। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। और हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक है। कहां से? 12 से 35 तक है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 6 हो गए हैं। इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो भाग है, भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 जो है वो 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। और इसमें जिस चीज का प्रोविजन किया गया है वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DPSP। इन्हें हम शॉर्ट में या इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं। फिर संविधान का भाग 4A। 4A, इसमें 51A को जोड़ा गया। 4A के तहत 51A को जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया कब? तो 1976 में। कब? 1976 में। और पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, लेकिन इसके बाद में एक बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद में कितने हो गए? 11 हो गए। अब वर्तमान में कितने आपके? 11 है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी वो इनके संख्या पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में देखिएगा। भाग 5 में जो है, भाग 5 में प्रावधान किया गया संघ सरकार का, या हम इसे केंद्र सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भी बोलते हैं। इसमें जो है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक आते हैं। ये बहुत बड़ी हिंट है, अगर आपने ये ध्यान कर लिया तो ये बहुत बड़ी हिंट है, क्योंकि केंद्र सरकार या संघ सरकार के अंतर्गत ही आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का अध्यक्ष है, उसके बाद में अटॉर्नी जनरल है, कैग है, ये सारे महत्वपूर्ण पद आते हैं। फिर भाग 6 में देखते हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक, इसमें राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। किसका? राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। फिर देखते हैं भाग 7 में। भाग 7 में अनुच्छेद 238 को रखा गया और इसे निरस्त कर दिया गया। इसे क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। ये नोट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये निरस्त किया गया तो कब किया गया और क्यों किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
1956 में इसे क्या किया गया, इस भाग को निरस्त कर दिया गया। यानी वर्तमान में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में वह कौन सा भाग है जिसे निरस्त कर दिया गया था, या फिर वो प्रॉपरली अनुच्छेद भी आपका पूछ सकता है। तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 238। आगे देखते हैं, आगे भाग 8 में जो है, भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और यह केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णित करता है। और केंद्र शासित प्रदेश को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूटी बोलते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 8 हैं। कितनी है, 8 है, जिसमें से एक दिल्ली भी है। इसमें से क्या है, एक दिल्ली भी है आपका, तो ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे है भाग संख्या 9। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 9 वाला है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग के तहत आती है, ये इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 और पंचायती राज, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। देखो जब आप पंचायत, ये पंचायत लिखा हुआ है, मान लो ये क्या लिखा हुआ है, पंचायत लिखा हुआ है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, पंच का मतलब 5, चायत का मतलब 4, तो तोड़ने का मतलब, इसे अलग अलग करने का मतलब भागित होता है। तो आप इजीली ध्यान रख सकते हो, पंचायत को जब तोड़ दोगे तो आ जाएगा 9, और 9 क्या है, इसका भाग है। 9 क्या है, इसका भाग है। अगर आप ये चीज समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपका भाग 9A। भाग 9A में क्या है, अनुच्छेद 243 इसमें भी है, और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो आपने छोटे मोटे शहर देखे होंगे उनमें नगर पालिका होती है, तो ये उसी से संबंधित है। फिर भाग 9B भी 243 से ही संबंधित है, और इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। इसके बारे में, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में क्या है, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक अनुच्छेद है, और यह अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। भाग 11, इसमें अनुच्छेद 244 है, और इसमें क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है। कैसा संबंध, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो वित्त का विभाजन है, वित्त का क्या है, विभाजन है, इसके बारे में भी इसी में प्रावधान है कि जो पैसा कमाया जाएगा उसको राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से विभाजित किया जाएगा। फिर भाग 14 12-13 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, क्या उसमें 12 और 13 पूछा गया है। मेरे हिसाब से नहीं पूछा गया है, तो इसलिए मैं 12 और 13 को स्किप कर रहा हूं। लेकिन भाग 14 ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो अनुच्छेद है वो 323 है, और इसमें अधिकरण की बात की गई है। किसकी बात की गई है, अधिकरण की बात की गई है। जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का क्या है, आपका अधिकरण ही है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में काम करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भाग 15, संविधान का भाग 15, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसमें अनुच्छेद 324 है। इसमें अनुच्छेद क्या है, 324 है, और ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान करता है। तो फिर से मैं बता देता हूं, भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसका गठन कब किया गया था, कल मैंने बताया था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां से ये चीज ध्यान रखना। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे पहले एक ईयर इससे संबंधित है, 1989। ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 मेन काम हुए थे। एक तो हमारी पहले एज, मतदाताओं की एज कितनी होती थी, 21, लेकिन यहाँ पे फिर कर दी गई 18 वर्ष। और जो भारत का निर्वाचन आयोग था
इसमें पहले केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, लेकिन 1989 में यहाँ पर 3 सदस्य कर दिए गए। कितने? 3, जिसमें से एक क्या था? एक आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला जो ईयर है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, आगे देखते हैं। भाग 17 एम क्या है? 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद है वो भाग 17 में रखे गए हैं, और यह राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। वहीं अगर पूछ लें कि अनुसूची, किस अनुसूची में राजभाषा है, क्योंकि कभी भाग तो कभी अनुसूची पूछी जाती है, तो अनुसूची पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। कैसे ध्यान रखोगे? बस इस चीज को आप जोड़ दीजिए, 7 1 कितना होता है? 8 होता है। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, वहीं अनुसूची किसमें? 8 में राजभाषा का उल्लेख है। फिर भाग 18 देखिए, भाग 18 किससे संबंधित है? 352 से 360, और ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया था। कहां से? जर्मनी से लिया गया था। अब तक भारत में कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार जो है लग चुका है। फिर भाग 20, जो कि आज के सेशन का सबसे लास्ट भाग है और इंपॉर्टेंट है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 को रखा गया, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, कैसे होगी, तो इस चीज का वर्णन आपके भाग 20 में किया गया। अनुच्छेद पूछे तो 368 में किया गया, और यह प्रक्रिया कहां से ली गई? तो साउथ अफ्रीका से ली गई। कहां से ली गई? साउथ अफ्रीका से ली गई। एक इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए, हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, क्योंकि हमने संविधान के भाग ही तो पढ़े। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25 हो गए हैं। इसका कारण यही है क्योंकि वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं, इसलिए संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट भाग और उनके प्रावधान और उनसे संबंधित अनुच्छेद, क्योंकि एग्जाम में हमारे बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।